हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चों लॉजिक गेट्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉजिक गेट ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, लॉजिक गेट ही एक ऐसा कंपोनेंट्स है जिससे मिलकर हमारे डिजिटल सर्किट तैयार होते हैं। तो कहने की बात अगर हम ये करें कि लॉजिक गेट क्या है, तो लॉजिक गेट वो छोटी से छोटी इंटिटी है, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे मिलकर हमारे डिजिटल डिवाइसेस तैयार होते हैं। जैसे ही हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करते हैं तो उसमें लॉजिक गेट को हम लोग जरूर पढ़ते हैं, और लॉजिक गेट की स्टडी जो होती है नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद हम लोग करते हैं, क्योंकि लॉजिक गेट ही बच्चों बताया ना, लॉजिक गेट ही एक ऐसा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसकी हेल्प से आपके डिजिटल डिवाइसेस बनते हैं। आप कितने से कितना बड़ा डिजिटल डिवाइस बना लीजिए, कोई भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बना लीजिए, वो सभी डिजिटल डिवाइसेस जो होते हैं उनका जो रियलाइजेशन होता है, उनका जो डिजाइनिंग होता है, वो विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स होता है। इसलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल, पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फंडामेंटल है वो हमारा क्या है, लॉजिक गेट्स। क्योंकि लॉजिक गेट की हेल्प से ही आप बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को आप डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर आपको लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट पता है तो लॉजिक गेट के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह का फंक्शन वाला आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस चाहिए, उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली आप अपने डिवाइस को डिजाइन कर सकते हैं। और डिजाइन करने के बाद जब उसका रियलाइजेशन आप होता है, रियलाइजेशन करोगे, मतलब उसको डिजाइन करने के बाद जब उसको फैब्रिकेशन की बात आती है, उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, तो उस कंडीशन में आप लॉजिक गेट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स आर एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या है, लॉजिक गेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, क्योंकि जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, वे सभी लॉजिक गेट से मिलकर बने होते हैं। तो लॉजिक गेट्स आर एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या है ये बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इफ यू आर स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जितने भी हमारे डिजिटल डिवाइसेस हैं, वे सभी लॉजिक गेट से मिलकर बने हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं जो लॉजिक गेट के अलावा उसमें ट्रांजिस्टर वगैरह भी यूज होते हैं। अगर सच्ची बात मैं ये बताऊं कि लॉजिक, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो कि ओके सर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हमको डिजिटल डिवाइस बनानी है तो हम लॉजिक गेट की हेल्प से लेंगे। तो बच्चों एक बात बताओ कि लॉजिक गेट किससे मिलकर बनते हैं। हम अभी आपको बताएंगे कौन कौन से हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं, लेकिन लॉजिक गेट्स किससे मिलकर बनते हैं। लॉजिक गेट्स मिलकर बनते हैं बच्चों ट्रांजिस्टर से। ठीक है, ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है, यानी लॉजिक गेट के भी अंदर, लॉजिक गेट क्या है, एक तरह का सिंबल है, एक बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर क्या है, उस बॉक्स के अंदर ट्रांजिस्टर्स हैं। उन ट्रांजिस्टर्स को हम इस तरीके से कनेक्टेड करते हैं कि वो हमको जैसा फंक्शन हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं कि वो मुझे वैसा आउटपुट देता है वो। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी फंडामेंटल कि लॉजिक गेट के अंदर क्या है बच्चों, लॉजिक गेट के अंदर ट्रांजिस्टर्स हैं। और डिजिटल डिवाइसेस किससे मिलकर बने होते हैं, डिजिटल डिवाइसेस लॉजिक गेट से मिलकर बने होते हैं, उनको रियलाइज किया जाता है लॉजिक गेट से। और लॉजिक गेट्स जो होता है वो किससे रियलाइज किया जाता है, ट्रांजिस्टर से। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट डिजिटल डिवाइसेस दैट आर मेनली बेस्ड ऑन द बुलियन फंक्शन। बच्चों बुलियन फंक्शन क्या है, बुलियन फंक्शन का मतलब ये है कि अगर हमको कोई डिजिटल डिवाइस तैयार करनी है तो उसका सबसे पहले हमको फंक्शन पता होना चाहिए कि वो जो डिजिटल डिवाइस हम बना रहे हैं, जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हम बना रहे हैं, उसका फंक्शन क्या है। फिर उस फंक्शन को जब हम लोग रियलाइज करते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म में, जब उसको हम लोग एल्जेब्रा के फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, बुलियन फंक्शन। यानी वो एक्सप्रेशन जिस वेरिएबल के फंक्शन के फॉर्म में रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बुलियन फंक्शन। ठीक है, तो बुलियन फंक्शन इसके आगे हम लोग देखेंगे। एक बार हम लोग गेट को रियलाइज कर लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे बुलियन फंक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट हमने बताया कि हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया है, हमने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसका आउटपुट है y इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c बार। मतलब हमने एक ऐसा आउटपुट बना, y क्या हमारा, ये क्या है हमारा आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट, ये आउटपुट है। और इस पे आप इनपुट कौन कौन से दे रहे हो, ए बी और सी। इसका कैसा डिजाइनिंग है, इसका डिजाइनिंग इस तरीके से है कि इसका जो आउटपुट y है वो a डॉट बी प्लस a डॉट सी बार के बराबर होगा। कुछ इस तरीके से हमारा
आउटपुट आ रहा है। तो बच्चों अभी समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये क्या है, यही हमारा क्या है, बुलियन फंक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बुलियन फंक्शन। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले डिजाइन करते समय उसका हम लोग ट्रूथ टेबल लिखते हैं। ट्रूथ टेबल लिखने के बाद वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंगली हम आउटपुट को डिजाइन करते हैं। और जो आउटपुट डिजाइन होने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है, जिस तरह का आउटपुट हमारा बनता है, वो कुछ इस तरीके का एक एक्सप्रेशन बनता है। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं बुलियन फंक्शन। तो बुलियन फंक्शन का उतना ही इंपॉर्टेंट है डिजाइनिंग पर्पज में जितना कि लॉजिक गेट का है। लॉजिक गेट्स आर यूज्ड टू कैरी आउट द लॉजिकल ऑपरेशन। यस, लॉजिक गेट जो होता है वो लॉजिकल ऑपरेशन के काम में आता है। इसके पहले हम लोगों ने बच्चों आपको बताया था कि लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं। तो डिजिटल में मैंने जब बताया था बच्चों कि डिजिटल में जो बेसिक एल्जेब्रा है वो काम नहीं करता है, इसमें लॉजिकल एल्जेब्रा काम करता है। जैसे अगर मैं ये पूछूं कि लॉजिकल एंड ऑपरेशन, मतलब लॉजिकल सम हो गया, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है, तो ये सब लॉजिकल होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लॉजिकल ऑपरेशन। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से। याद करिए कि जब मैंने आपको बताया था कि इसके पहले वाले जब नंबर सिस्टम में आपको बता रहा था तो उस कंडीशन में मैंने बताया था कि किस तरीके से बच्चों बाइनरी एडिशन का रूल लगता है, ठीक। वहां पर हमने थोड़ा बहुत आपको लॉजिकल एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताया था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपको लॉजिकल ऑपरेशन के बारे में भी बताएंगे। तो बेसिकली आपके जो लॉजिकल ऑपरेशन होंगे वो कौन सा होगा, एडिशन होगा और मल्टीप्लीकेशन होगा। ये दो आपके लॉजिकल ऑपरेशन होंगे। तो लॉजिकल ऑपरेशन को कौन से गेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, किस गेट के थ्रू दिखाते हैं, ये भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं कि लॉजिकल गेट्स आर यूज्ड टू कैरी आउट द लॉजिकल ऑपरेशन ऑन अ सिंगल और मल्टीपल बाइनरी इनपुट्स। यस, हो सकता है कि आप एक से ज्यादा इनपुट लगाएं, हो सकता है आप 2 इनपुट लगाएं, हो सकता है आप 3 इनपुट लगाएं। कहने का मतलब, मान लिया कि अगर ये वाला एक्सप्रेशन किसी गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए ये सिंबल डायग्राम है, अगर इस पे आपने 2 इनपुट लगा रखे हैं, इनपुट ए, इनपुट बी, और आप एक आउटपुट ले रहे हैं वाई, ठीक, तो ये हो सकता है कितने, 2 इनपुट पर भी मोर देन वन इनपुट पे भी ऑपरेट हो सकता है कि आप एक और इनपुट लगा दो यहाँ पर 3C, तो 3 इनपुट भी होता है। लेकिन जितने भी लॉजिक गेट आप बात करेंगे उन सभी लॉजिक गेट के मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं। मल्टीपल इनपुट मतलब जिसके एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, लेकिन उसका हर कंडीशन में उसका आउटपुट केवल क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो लॉजिकल गेट्स आर यूज्ड टू कैरी आउट द लॉजिकल ऑपरेशन ऑन अ सिंगल और मल्टीपल बाइनरी इनपुट्स एंड गिव 1 बाइनरी आउटपुट, और क्या करता है, केवल एक बाइनरी आउटपुट आपको देता है। इन अ सिंपल टर्म, लॉजिक गेट्स आर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन अ डिजिटल सिस्टम। तो इस तरीके से बच्चों लॉजिक गेट क्या है, एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन करने के लिए हमको लॉजिक गेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि यही हमारा फंडामेंटल है, ठीक है बच्चों। तो नाउ सी, तो अब हम लोग देखते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं बच्चों। देयर आर सेवरल बेसिक लॉजिक गेट्स यूज्ड इन परफॉर्मिंग ऑपरेशन इन द डिजिटल सिस्टम। तो कॉमन वन आर, क्या है मतलब, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत ढेर सारे गेट हैं, लेकिन उसमें से कुछ गेट हमारे बेसिक्स हैं, कुछ गेटों को हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं और बाकी अदर्स गेट होते हैं। अगर हम लोग बच्चों लॉजिक गेट्स की बात करें तो जो हमारा लॉजिक गेट होता है, लॉजिक गेट, ये भी 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है बच्चों। एक हमारा होता है बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा जो हमारा होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। और बच्चों जो तीसरी कैटेगरी होती है, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये लॉजिक गेट्स की कैटेगरी बता रहा हूं, लॉजिक गेट्स की कैटेगरीज बता रहा हूं कि पहला होता है बेसिक लॉजिक गेट, दूसरा होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और तीसरा जो होता है वो अदर्स गेट होते हैं, कुछ अदर्स गेट। तो जो हमारा बेसिक लॉजिक गेट है, इसके 3 पार्ट होते हैं बच्चों, इसके 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर गेट, ऑर गेट। इसके बाद ये होता है एंड गेट, और जो तीसरा कैटेगरी होता है वो होता है
नॉट गेट। ये किसका हो गया बच्चों? हमारे पास बेसिक लॉजिक गेट के 3 कैटेगरी हो गए, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। ये बेसिक लॉजिक गेट हो गया। ठीक, इसके अलावा हमारे पास कुछ गेट ऐसे होते हैं जिसको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल गेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हमारे नॉर गेट, और दूसरा होता है नैंड गेट। नॉर गेट और दूसरा होता है नैंड गेट। तो ये दोनों कैटेगरी किसकी होती है? हमारी पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट की बात होती है। अभी मैं ये बताऊंगा कि ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, इनको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? भाई 2 गेट है आपके पास, नॉर एंड एंड। तो नॉर का मतलब क्या होता है? और प्लस नॉट गेट। नैंड का मतलब क्या होता है? एंड प्लस नॉट गेट, इसीलिए इसको बोलते हैं नैंड गेट। एंड प्लस नॉट गेट मिलकर बन गया नैंड गेट, और गेट प्लस नॉट गेट मिलकर बन गया नॉर गेट। ठीक, तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में। इसके अलावा कुछ और भी गेट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सॉर गेट या फिर एक्स-नॉर गेट। ये 2 कैटेगरी और होती है। ठीक है, गेट की कैटेगरी में ये होती है। तो इस तरीके से बच्चों देखें तो हम अगर लॉजिक गेट्स की बात करें तो हमारे पास ढेर सारे लॉजिक गेट्स हैं। ठीक है, बेसिकली इतने ही लॉजिक गेट्स हैं हमारे पास। इन सभी लॉजिक गेट को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। तो पहली कैटेगरी होती है हमारी बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट का मतलब वो गेट जिससे मिलकर सारे गेट बने होते हैं उसको बेसिक लॉजिक गेट बोलते हैं। ठीक, तो इसमें बेसिक लॉजिक गेट में क्या आपके पास है? और गेट है, एंड गेट है, और तीसरा हमारे पास क्या है? नॉट गेट। ये 3 गेट हो गए, और गेट, नैंड गेट एंड नॉट गेट। इसके बाद हमारे पास आता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट में हमारे पास नॉर होता है और नैंड होता है। नॉर का मतलब होता है और गेट प्लस नॉट गेट। ठीक, अभी इसका सिंबल बताऊंगा आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट गेट आता है हमारे यूनिवर्सल गेट में वो होता है नैंड गेट, मतलब एंड गेट प्लस नॉट गेट। ये दोनों मिलकर हमारे बनते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। हमारे पास इसके अलावा कुछ और गेट्स हैं जैसे एक्सॉर गेट और एक्स-नॉर गेट। बच्चों इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है कि अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर बेसिक लॉजिक गेट की तो बात ठीक है, लेकिन ये जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? तो बच्चों इसका आंसर ये है कि इसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाकी के जितने भी बेसिक गेट्स आप देख रहे हो, और गेट, नैंड गेट, ये जितने भी एंड नॉट गेट, इन सबको हम नॉर और नैंड गेट को यूज करके रियलाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम नॉर गेट को यूज करके हम और गेट के ऑपरेशन को रियलाइज कर सकते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ये बोले कि हम नॉर गेट को यूज करेंगे और हम रियलाइज किसको कर सकते हैं? किस गेट को फाइंड कर सकते हैं? एंड गेट को फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये गेट ऐसा है, नॉर गेट ऐसा है जिसकी मदद से हम और गेट भी बना सकते हैं और जिसकी मदद से हम एंड गेट भी बना सकते हैं, और नॉट गेट तो बना ही सकते हैं। ठीक, तो इन तीनों गेट को हम रियलाइज कर सकते हैं यूजिंग द नॉर गेट। उसी तरीके से इन तीनों गेटों को हम नैंड गेट की हेल्प से भी रियलाइज कर सकते हैं। मतलब नैंड गेट को यूज करके हम और गेट बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं और नॉट गेट भी बना सकते हैं। इसीलिए बच्चों इन दोनों गेट को हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल लॉजिक गेट का मतलब ऐसा गेट जिसकी हेल्प से सारे गेट को रियलाइज करा जा सके, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? नॉर गेट एंड नैंड गेट। ठीक है, तो इनफैक्ट इन दोनों गेट को यूज करके हम इन गेट को भी डिजाइन कर सकते हैं। यानी जो हमारे पास अदर्स 2 गेट है, एक्सॉर और एक्स-नॉर गेट, वो हम इन गेट को भी यूज करके हम रियलाइज कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। नाउ सी द कॉमन गेट्स आर, यही चीज मैंने आपको बताया कि जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं हमारे पास कौन कौन से लॉजिक गेट है? और गेट, अभी मैंने आपको बताया बच्चों इसके बारे में, और गेट के बारे में बताया। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक लॉजिक गेट का कैटेगरी है। किसकी कैटेगरी है ये? दिस इज द बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट की कैटेगरी में ये हमारा आ रहा है। ठीक है, तो और गेट हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास हो गया एंड गेट, ये भी हमारा बेसिक लॉजिक गेट है। इसके बाद हमारे पास हो गया नॉट गेट, ये भी हमारा बेसिक लॉजिक गेट है। इसके अलावा बाकी के कुछ और कैटेगराइज मैंने अभी आपको बताया, यूनिवर्सल लॉजिक गेट और अदर गेट्स, जो कि हमने यहाँ पर इसको ऐसे बिना कैटेगराइज के ऐसे एज इट इज लिख दिया। बाकी मैंने आपको
अभी तक समझा दिया है कि ये किस कैटेगरी में होते हैं। एडिशनली दीज गेट्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि हम इन तीनों गेट को रियलाइज करने के लिए हम नैंड गेट और नॉर गेट को यूज कर ले। इसी वजह से हम नैंड गेट और नॉर गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। कभी कभी बच्चों एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द यूनिवर्सल गेट। अक्सर पूछता है, लॉजिक गेट के क्वेश्चंस में अक्सर पूछ देता है बच्चों से कि बच्चों कौन कौन से हमारे यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। तो हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, हमारे पास केवल 2 यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, एक नैंड गेट है और दूसरा नॉर गेट है। क्यों यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाकी सारे गेट को, बाकी सारे बेसिक गेट्स को इन दोनों गेट को यूज करके, नैंड एंड नॉर गेट को यूज करके हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। इसीलिए इन दोनों गेट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अक्सर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ देता है कि बच्चों इनको क्या करते हैं। तो ऐसा ये गेट है कि इन सब को यूज करके, ये इतना इंपॉर्टेंट गेट है कि इन गेट को यूज करके, नैंड गेट एंड नॉर गेट को यूज करके, अब बाकी के जो 3 गेट है, इन तीनों गेट को आप रियलाइज कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं। नाउ ये बच्चों हमारा क्या है, कुछ का सिंबल डायग्राम्स है। ठीक है, मैंने अभी एक एक करके आपको बताऊंगा। मैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैंने सबको एक साथ लिख दिया है कि ये हमारा क्या है, बेसिक नॉट गेट है। नॉट गेट, ठीक। नॉट गेट का मतलब ये है बच्चों, ये क्या है, नॉट गेट जो हमने बनाया है अभी यहाँ पर, ये नॉट गेट का सिंबल है। नॉट गेट का मतलब एक ऐसा कुछ हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे, उस पर 0 लगा देंगे और ए बार लगाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पर इनपुट ए लगा रहे, ए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम डिजिटल की बात करें तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? ए एक इनपुट है। तो डिजिटल में इनपुट क्या हो सकता है? या तो 0 या तो 1। इसके अलावा तो कोई और बीच की तो वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो इनपुट होगा या तो 1 या तो 0। तो ये गेट क्या बता रहा है, ये नॉट गेट क्या बता रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया 3 बेसिक गेट कौन कौन से। एक आपके पास क्या मैंने बताया, और गेट। दूसरा गेट कौन सा बताया बच्चों? एंड गेट। और तीसरा गेट कौन सा बताया बच्चों? नॉट गेट। ठीक, ये 3 आपके बेसिक लॉजिक गेट है। तो मैंने पहला सिंबल ये बनाया है कि a इज इक्वल टू ए बार। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पे इनपुट a लगाएंगे, ये नॉट गेट का सिंबल है, ध्यान रखिए ये नॉट गेट का सिंबल है। अभी इसके बाद भी हम आपको दिखाएंगे, बस एज इट इज मैं एक बार इसको आपको दिखा रहा हूं कि कुछ इस तरीके से हमारे जितने भी गेट्स हैं, जितने भी लॉजिक गेट्स हैं, कुछ इस तरीके से उनके सिंबल डायग्राम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेन हमारे पास क्या है कि अगर हम नॉट गेट की बात करें तो बच्चों नॉट गेट में अगर आपने ए इनपुट दिया, ध्यान से समझिएगा, अगर आपने ए इनपुट दिया तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो ए बार मिलेगा नॉट गेट में। कहने का मतलब अगर आपने यहां पर 0 इनपुट दिया, 0 इनपुट लगाया, तो उस कंडीशन में जो आपको आउटपुट मिलेगा उसका बार मिलेगा। बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको जस्ट रिवर्स कर देता है। यानी आपने 0 दिया इनपुट तो उस केस में आउटपुट आपको 1 मिलेगा, और अगर आपने 1 इनपुट दिया तो उस कंडीशन में आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। इसका मतलब इसी को हम लोग किस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं कि y इज इक्वल टू ए बार। y इज इक्वल टू ए बार। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने इनपुट a लगाया है तो जो आपको आउटपुट मिलेगा उसको हम लोग लेटर y से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितना होगा? a बार के बराबर होगा। यानी y इज इक्वल टू ए बार। इसका क्या हुआ? मैथमेटिकल नोटेशन। इसको किस तरीके से हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमारा सिंबल डायग्राम हो गया, हमारे नॉट गेट की बात आ गई। अब हमारे पास दूसरा जो गेट है वो हमारे पास क्या है? और गेट। और गेट को बच्चों लॉजिकली हम लोग प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिकली हम लोग कौन से साइन यूज करते हैं? प्लस साइन यूज करते हैं और गेट के लिए। ध्यान रखिए, अगर एंड गेट की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग डॉट यूज करते हैं। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई यूज करते हैं। और अगर लॉजिकल एंड गेट की बात करें बच्चों, ये लॉजिकल ऑपरेशन, तो लॉजिकल और गेट की बात करें, लॉजिकल और गेट की बात करें तो वहां पर हम लोग a प्लस बी लिखते हैं। यानी 2 इनपुट के बीच में हो सकता है 2 से 3 भी इनपुट हो जाए, लेकिन हम यहाँ पर 2 इनपुट को कंसीडर कर रहे हैं। तो 2 इनपुट के बीच में हम लोग प्लस साइन यूज करते हैं, किसमें? और गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया? सिंबल डायग्राम, कि किस तरीके से हम लोग और गेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो और गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके का सिंबल हम लोग यूज करते हैं।
उसमें अगर हम लोग 2 इनपुट और गेट की बात करें तो 2 इनपुट लगाते हैं और उस कंडीशन में जो हमारा आउटपुट होता है जिसको लेटर y से रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू कितना होता है a प्लस बी। तो बच्चों यहाँ पर जो a प्लस बी दिया हुआ है ये हमारा लॉजिकल ऑपरेशन है। ध्यान रखिएगा, ये जोड़ a प्लस बी का मतलब ये जोड़ने वाला चीज नहीं है, ये लॉजिकल ऑपरेशन है। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब ये है कि अगर आप इस पे 1 प्लस 1 करेंगे, ध्यान दीजिएगा लॉजिकल ऑपरेशन में 1 प्लस 1 का मतलब ये है कि आप एक इनपुट 1 लगा रहे हैं, ठीक, दूसरा इनपुट भी 1 लगा रहे हैं, ठीक है, और कैसा ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है, तो उस कंडीशन में आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा 1। यहाँ पे 1 प्लस 1 2 नहीं मिलेगा, ये हमारा क्या है लॉजिकल ऑपरेशन। तो लॉजिकल ऑपरेशन, इसी को लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं बच्चों, कि 1 प्लस 1 यानी 2 इनपुट अगर किसी गेट पर हमने लगा दिया, ठीक, तो वो प्रोसेस करेगा और आउटपुट भी आपको हाई देगा। अभी इसी को हम लोग समझेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है कि इस तरह का रियलाइजेशन हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। तो लॉजिकल ऑपरेशन और जो सिंपल आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखते हो, दोनों में अंतर है। यही चीज बता रहा था कि यही दोनों अंतर है कि अगर हम लॉजिकल एंड ऑपरेशन करेंगे, लॉजिकल सम करेंगे, लॉजिकल और का मतलब सम ऑपरेशन, लॉजिकल सम अगर ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे तो लॉजिकल सम का मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है, लॉजिकल सम का मतलब। और ऐसे फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो गेट हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं और गेट, और और गेट का ये सिंबल होता है। तो और गेट, अगर 2 इनपुट और गेट की बात करें तो इस पर हम लोग 2 इनपुट लगाते हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी 2 इनपुट लगाते हैं और उस कंडीशन में जो हमारा आउटपुट मिलता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इसका हम लोग सिंबल डायग्राम भी देखेंगे, अभी जल्दी देख लेते हैं। उसी तरीके से हमारे पास होता है लॉजिकल एंड ऑपरेशन। तो लॉजिकल एंड का मतलब होता है लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग गेट यूज करते हैं उसका सिंबल डायग्राम कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया। तो ये किसका सिंबल डायग्राम है बच्चों, लॉजिकल एंड का। चिन्ह हम लोग इस तरह से सिंबल बनाते हैं, 2 इनपुट लगाते हैं उस पर ए और बी, और जो आउटपुट मिलता है उसको हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू ए डॉट बी। क्या लिखते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। लॉजिकल, यहां पर लॉजिकल सम था तो लॉजिकल सम को रियलाइज करने के लिए हम लोग और गेट यूज करते हैं। यहां पर लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है और लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन को रियलाइज करने के लिए हम लोग एंड गेट यूज करते हैं और एंड गेट का ये सिंबल होता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग देखें 3 बेसिक लॉजिक गेट, एक हमारा हो गया नॉट गेट, दूसरा और गेट और तीसरा एंड गेट। इसके अलावा के बाकी के 2 जो गेट है उनको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, क्योंकि उन सभी गेट की हेल्प से बाकी सारे गेट को भी आप रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसीलिए तो हमारे पास दूसरा जो हमारे पास गेट हमने यहाँ पे सिंबल बनाया है वो नॉर गेट बनाया है बच्चों। नॉर गेट का मतलब क्या, मैंने पहले भी इसके बताया था बच्चों कि जो नॉर गेट है इसका मतलब है और गेट नॉर। नॉर का मतलब नॉर, नॉर का मतलब क्या हो गया बच्चों, इज इक्वल टू और, ये जो n है उसको बाद में लिख दो, प्लस नॉट। नॉर का मतलब बच्चों और प्लस नॉट, यानी और करेंगे उसका और उसके बाद उसका नॉट कर देंगे। तो नॉट गेट के केस में बच्चों ये देखो, जो नॉट गेट हमने बताया है इस केस में बच्चों आउटपुट हम लोग क्या लिखते हैं, आउटपुट हम लोग लिखते हैं कि अगर आपका आउटपुट, अगर आपका इनपुट a है तो आउटपुट क्या होगा बच्चों, a बार। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी सेम चीज यूज करेंगे। तो अगर नॉर गेट को रियलाइज करने की बात आई तो सबसे पहले किसको रियलाइज करेंगे, और गेट को, क्योंकि नॉर का मतलब ये है कि नॉर का मतलब है और प्लस नॉट। तो नॉर मतलब और गेट बना लीजिए। और गेट का क्या सिंबल होता है, ये सिंबल होता है, ठीक। यहां पर एक इनपुट a लगाइए और दूसरा इनपुट b लगा दीजिए। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया और गेट, ठीक। और गेट देखिए यहाँ पे सिंबल हमने बनाया इसका और गेट का, ये क्या बन गया आपका और गेट, ठीक है। और गेट के बाद क्या हमारे पास जोड़ना है इसको, नॉट गेट। नॉट गेट की जोड़ना, नॉट गेट में क्या लगा हुआ है बच्चों, बबल। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, एक बबल लगा देंगे। तो ये हमारा फाइनली किसका गेट बन गया, ये हमारा बन गया नॉर गेट, ठीक है। और गेट और उसमें नॉट गेट जोड़ दिया, हमारा बन गया नॉर गेट, ठीक। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और गेट को बच्चों, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और गेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं
y इज इक्वल टू ए प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी y इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसमें नॉट जुड़ गया, इसका मतलब नॉट जब जुड़ जाता है तो इनपुट पर क्या आ जाता है, बार बना देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग नॉर गेट को रियलाइज करने के लिए अगर इसका हमको आउटपुट लिखना है y इज इक्वल टू नॉर गेट है और प्लस नॉट, तो और का क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस बी, और को लिख लिया, y इज इक्वल टू ए प्लस बी और हो गया, और नॉट है तो उसके ऊपर एक बार लगा दीजिए। तो ये हमारा रियलाइजेशन हो गया y इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। ठीक, तो ये क्या हो गया y, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा इसी को हम लोग बोलते हैं बुलियन फंक्शन, बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नॉर गेट को भी रियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सेम जैसा मैंने अभी पहले बताया एकदम सेम तरीके से नैंड गेट है। तो नैंड गेट बच्चों क्या मिलकर बना हुआ है, नैंड गेट हमारे मतलब एंड गेट और प्लस नॉट गेट, एंड गेट प्लस नॉट गेट। तो एंड गेट का बच्चों क्या सिंबल होता है, ये बॉक्स देखिए यहाँ पर क्या बनाया हमने, एंड गेट का सिंबल देखिए यहाँ पर, एंड गेट का सिंबल क्या बनाया, ये बॉक्स मैंने बनाया है यहाँ पर। इसी बॉक्स को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर बना लेंगे, ये बॉक्स बन गया, ये हमारा बन गया एंड। नॉट लगाना है, नॉट का मतलब बबल, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा दिए, बबल लगा दिए। तो ये हमारा क्या बन गया, नैंड गेट। तो इसका रियलाइजेशन कैसे होगा, इसका रियलाइजेशन आउटपुट क्या लिखेंगे बच्चों, y इज इक्वल टू, पहले एंड गेट का लिखेंगे, एंड गेट का मतलब डॉट, a डॉट b, नॉट है तो बार लग जाएगा, तो क्या लिखेंगे ए डॉट बी, यानी y इज इक्वल टू क्या होगा, यह y इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल बार। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, नैंड गेट का। तो इस तरीके से बच्चों हमारे जो इंपॉर्टेंट गेट्स हैं उनका ये सारे सिंबल डायग्राम्स है। अभी इसके बाद भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसके सिंबल डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, इसका बुलियन फंक्शन आपको बताएंगे, उसका रियलाइजेशन कैसे करेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड में इसके। तो बच्चों यहाँ तक एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको कि किस तरीके से इसके सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया गया है, चाहे वो नैंड गेट हो, सॉरी चाहे वो नॉट गेट हो, चाहे वो और गेट हो, चाहे वो एंड गेट हो, चाहे वो नॉर गेट हो और चाहे वो नैंड गेट हो। इसके सिंबल को आप लोग को बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हर जगह जहाँ पर भी हम फंक्शन को डिज़ाइन करेंगे, कोई डिवाइस डिज़ाइन करने के बाद जब उसके रियलाइजेशन की बात आएगी, उसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे, तो हमको इन सभी गेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिंबल डायग्राम्स एकदम क्लियर रहना चाहिए। अभी हम इसके बाद बताएंगे कि किस तरीके से इनको का ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, और इसको हम लोग लॉजिकल एंड लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हम लोग रियलाइज करेंगे। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रख लो कि जहाँ पर भी लॉजिकल और की बात होगी, लॉजिकल और की बात, तो वहाँ पर हम लोग लॉजिकल सम बोलते हैं। ठीक है, लॉजिकल और का मतलब लॉजिकल सम, और लॉजिकल एंड का मतलब लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो जब लॉजिकल सम की बात आएगी, यानी हम लोग आउटपुट लिखेंगे वहाँ पर y इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इसी a प्लस बी को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल सम। ठीक, और जहाँ पर हम लोग लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी, जहाँ पर हम लोग आउटपुट लिखेंगे y इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो वहाँ पर रियलाइजेशन के केस में जो गेट्स यूज होगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, और उसको रियलाइज कैसे करते हैं, एंड गेट के थ्रू। ठीक है, ये दो चीज़ ध्यान रखने की चीज़ें, बाकी गेट्स तो आप लोग को याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, फाइनली सारे जितने भी गेट्स हैं उनका ये सिंबल डायग्राम्स। ठीक है।